Hello students, the topic we are going to discuss today is pituitary gland. स्टूडेंट्स आज हम आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के लोकेशन, उसके सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स एंड उसके फंक्शन के बारे में बताएंगे। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा इंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत आता है और इंडोक्राइन सिस्टम हमारे वो होते हैं जो हमारे हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं और ये विदाउट डक्टलेस होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बहुत सारे हमारे ग्लैंड्स आती हैं इसमें जो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आती हैं। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड भी है हमारी। तो अब देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड होती क्या है, इसमें कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं एंड द हाइपोथैलेमस एक्ट एज ए यूनिट रेगुलेटिंग द एक्टिविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमारी जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो हमारी जो और भी ग्लैंड्स होती हैं उनके कंपेयर में इनका हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को पूरी तरीके से रेगुलेट करने का काम इनका होता है और ये हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। इट इज़ द साइज ऑफ पी, वेट्स अबाउट 500 mg। इनका जो साइज होता है एक पी मतलब मटर के दाने के बराबर होता है और इनका वेट हमारा 500 mg मिलीग्राम का होता है। The pituitary gland is sometimes called the master gland because it's involved in many processes. इनको हम आप स्टूडेंट्स आपने सुना होगा पीयूष ग्रंथि का नाम, उसी पीयूष ग्रंथि को ही हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं और ये हमारी मास्टर ग्लैंड होती है। मास्टर ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं सबको रेगुलेट करने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड का ही होता है। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज स्मॉल एंड ओवल शेप्ड। इट्स अटैच टू हाइपोथैलेमस बाय ए स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर। हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये बहुत स्मॉल ओवल शेप्ड का होता है और ये हमारे अटैच होते हैं हाइपोथैलेमस पर एक स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वहाँ से ये कनेक्ट होते हैं। द पिट्यूटरी ग्लैंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट पार्ट्स। इनको 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है एंटीरियर पिट्यूटरी लूप्स एंड दूसरा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी लूप्स। 2 पार्ट में होते हैं। अब आप ये देखिए कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी लूप्स होते हैं उनसे हमारे कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट होते हैं। तो द एंटीरियर लोब ऑफ आवर पिट्यूटरी ग्लैंड इज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स दैट प्रोड्यूस रिलीज डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स इंक्लूडिंग। जो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं उसमें बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं जो प्रोड्यूस करती हैं अलग डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स को, जिसमें आता है हमारा ग्रोथ हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन एंड एंडोर्फिन्स। अब ग्रोथ हार्मोन्स क्या होते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। इट कैन स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ आवर टिश्यूज। इट्स प्राइमरी टारगेट्स आर बोन एंड मसल्स। हमारे जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं ये रेगुलेट करते हैं हमारी फिजिकल डेवलपमेंट को, बॉडी के फिजिकल डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं और ये स्टिमुलेट करते हैं हमारे बॉडी के टिश्यूज़ को, सेल्स को, टिश्यूज़ को। और ये इनका प्राइमरी टारगेट क्या होता है, बोन एंड मसल्स की ग्रोथ करना। नेक्स्ट है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दिस हार्मोन्स एक्टिवेट्स आवर थायराइड टू रिलीज थायराइड हार्मोन्स। ये हमारे क्या करते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड को एक्टिवेट करते हैं कि थायराइड वहाँ जहाँ से हमारे थायराइड हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। आवर थायराइड ग्लैंड एंड द हार्मोन्स इट प्रोड्यूसेस आवर क्रूशियल फॉर मेटाबॉलिज्म। ये हमारे थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। नेक्स्ट आता है हमारा ACTH जिसको बोलते हैं। दिस हार्मोन्स स्टिमुलेट आवर एड्रिनल ग्लैंड टू प्रोड्यूस कार्टिसोल एंड अदर हार्मोन्स। ये हमारे ACTH जो हार्मोन्स होते हैं ये हमारी बॉडी में स्टिमुलेट करते हैं एड्रिनल ग्लैंड को जो प्रोड्यूस करती है कार्टिसोल हार्मोन्स का। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जिसको हम FSH भी बोलते हैं। FSH हार्मोन्स इन्वॉल्व विद एस्ट्रोजन सेक्रेशन एंड ग्रोथ ऑफ एग्स सेल इन वुमेन। FSH जो होते हैं ये हमारे एस्ट्रोजन सेक्रेशन को रिलीज़ कराते हैं फीमेल्स में और उनमें जो एग सेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ कराते हैं। इट आल्सो इम्प्लांट फॉर स्पर्म सेल प्रोडक्शन इन मेन। और ये इनका दूसरा इंपॉर्टेंट जो होता है वर्क वो स्पर्म का भी प्रोडक्शन करते हैं, वो मेन में करते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको LH बोलते हैं। लुटिनाइजिंग हार्मोन्स इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन इन वुमेन एंड टेस्टोस्टेरोन इन मेन। LH हार्मोन जो होते हैं वो वुमेन्स में एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स मेंस में सेक्रेट करते हैं। प्रोलैक्टिन हेल्प्स वुमेन हु आर ब्रेस्ट फीडिंग प्रोड्यूस मिल्क।
प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की हेल्प से वुमेंस में ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मिल्क का प्रोडक्शन होता है। इंडोर्फिन्स हैव पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज एंड आर थ्रो बी कनेक्ट टू प्लेजर सेंटर ऑफ द ब्रेन। हमारे एंडोर्फिन जो होते हैं उसको हम प्लेजर सेंटर भी बोलते हैं, जहाँ हमें बहुत खुशी की अनुभूति होती है, और जो एंडोर्फिन हार्मोन्स होते हैं वो हमारे यहीं से रिलीज़ होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा पोस्टीरियर लोब। मैंने आपको बताया था कि 2 लोब्स होते हैं। एंटीरियर लोब से ये हमारे 7 टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं, और जो पोस्टीरियर लोब होता है, द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड आल्सो सीक्रेट हार्मोन्स। ये हमारे यहाँ से पोस्टीरियर लोब से हमारे 2 टाइप के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। वैसोप्रेसिन इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी डायरेटिक हार्मोन। इट हेल्प्स आवर बॉडी कन्वर्ट वाटर एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। यहाँ से हमारा वैसोप्रेसिन जो होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, और ये हमारी बॉडी में वाटर को कंजर्व करता है, जिसकी वजह से हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है। ऑक्सीटोसिन, दिस हार्मोन स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। ऑक्सीटोसिन हमारे ब्रेस्ट के मिल्क के सेक्रेशन को बढ़ाता है, एंड इट ऑल्सो स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग लेबर। जब हमारा लेबर पेन होता है उस समय ये हमारे जो यूट्रस होता है उसको कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से आसानी से हमारा लेबर पेन जो होता है उसमें काफ़ी हेल्प करता है ये। फंक्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। द पिट्यूटरी ग्लैंड आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन्स फॉर ऑर्गन्स इन द बॉडी एज वेल इट क्रिएट्स। नंबर फर्स्ट, ये प्रोड्यूस करते हैं ग्रोथ हार्मोन फॉर मसल एंड बोन। ग्रोथ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से हमारी मसल्स एंड बोन्स में ग्रोथ होती है। इनकेफेलिन दैट हेल्प इनहिबिट पेन सेंसेशन इन द ब्रेन। इनकेफेलिन हार्मोन जो सीक्रेट होता है जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में पेन का सेंसेशन कम हो जाता है। प्रोलैक्टिन विच स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन इन द मेमरी ग्लैंड्स। जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है वो मेमरी ग्लैंड्स में होता है, और ये हमारे स्टिमुलेट करते हैं मिल्क को। ऑक्सीटोसिन, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होते हैं वो मिल्क के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं मेमरी ग्लैंड्स में। ऑक्सीटोसिन फॉर यूट्रस एंड मेमरी ग्लैंड्स टू स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन दैट एड इन बर्थ एंड मिल्क प्रोडक्शन। ऑक्सीटोसिन जो होते हैं वो हमारी मेमरी ग्लैंड्स में यूट्रस में स्टिमुलेट करते हैं कॉन्ट्रैक्शन को, जिसकी वजह से बर्थ एंड मिल्क का प्रोडक्शन आसानी से हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।